हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 1 पाठ से एक नया पाठ धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में बताते हैं कि दूसरे दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियां हुई हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धूमिया धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक कहते हैं इस समय देश में धर्म की धूम है, अर्थात धर्म की चहल पहल है। जो भी उत्पात किए जाते हैं, उत्पात का अर्थ है खुरापात, किए जाते हैं तो धर्म के नाम पर, और जिद की जाती है वो भी धर्म के नाम पर। जो चालाक और स्वार्थी लोग हैं वो अपने गलत और गंदे कार्यों को धर्म की आड़ लेकर इस तरह से छुपा देते हैं, उसको धर्म का नाम दे देते हैं। धर्म का नाम क्यों दे देते हैं बच्चों? क्योंकि जो वो चालाक लोग हैं वो धर्म का नाम इसलिए दे देते हैं जिससे कि दूसरे लोग उसके विरुद्ध कुछ आवाज ना उठा पाए। साधारण आदमी धर्म की सही परिभाषा नहीं जानता और धर्म के प्रति अंधी श्रद्धा रखते हैं, और जो चालाक और धूर्त लोग वो ऐसे सीधे साधे लोगों को धर्म के और ईमान के प्रति इतना बहका देते हैं बच्चों, इतना मूर्ख बना देते हैं कि लेखक मिसाल देते हुए बताते हैं कि रमुआ और बुद्धूमिया धर्म की सही परिभाषा जाने या ना जाने, धर्म के सही तत्वों को जाने या ना जाने, लेकिन धर्म के नाम पर उबल पड़ते हैं। अर्थात उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है, वे इतने भड़क जाते हैं कि वे अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। हाँ तो बच्चों, जनता की शक्ति का दुरुपयोग धर्म की आड़ में किया जा रहा है। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, और सुगम है भी। लेखक बताते हैं कि देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले जो सीधे साधे आदमी हैं उनका इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, अर्थात सामान्य जनों में सोचने विचारने की शक्ति का अभाव है। साधारण आदमी सोचता है कि जो पढ़ा लिखा है, जो अमीर है, जो ऊंचे ओहदे पर है, उसे धर्म की ज्यादा जानकारी है, इसलिए भी मूर्ख और अनपढ़ लोग जो हैं वो चालाक लोगों के बताए गए रास्ते पर तन मन से चलने लगते हैं, और साधारण आदमी आसानी से इन चालाक लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। और बच्चों, जो ये सीधे साधे आदमी हैं धर्म के नाम पर किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और चालाक लोग साधारण आदमी को जिधर जोत देते हैं, जोत देने का अर्थ है बच्चों जिधर मोड़ देते हैं उधर मुड़ जाते हैं। यथार्थ दोष है, सही में जो दोष है जो चलते पुर्जे और चालाक हैं, जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों का। लेखक बताते हैं कि सही में जो दोष है जो चलते पुर्जे लोग हैं, जो चालाक हैं, जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों का है। जो मूर्ख लोगों की यानी कि अनपढ़ लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं और उनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर अपनी सत्ता और बड़प्पन यानी कि अपनी कुर्सी और बड़प्पन कायम रखते हैं। इसके लिए चालाक लोगों को धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम लगता है। सुगम कहते हैं आसान को।
हो और आसान है भी। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। लेखक बताते हैं कि साधारण से साधारण आदमी के दिल में यह बात अच्छी तरह से घर करके बैठी हुई है कि धर्म और ईमान के नाम पर अपने प्राण तक दे देना बिल्कुल वाजिब है, यानी कि बिल्कुल उचित है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को नहीं जानता, वह तो केवल लकीर पीटते रहना ही, लकीर पीटना जिसका अर्थ होता है पुराने रीति रिवाजों पर ही चलते रहना, और पुराने रीति रिवाजों पर ही चलते रहने को ही अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से, अवस्था कहते हैं दशा को, उसकी इस दशा से जो चालाक लोग हैं बच्चों, जो चलते पुर्जे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत बेजा का अर्थ है वो बहुत अनुचित लाभ उठा रहे हैं। पश्चात के देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। पश्चिमी देशों में जो धनी लोगों की जो अट्टालिकाएं हैं, अट्टालिकाएं का अर्थ है ऊंचे ऊंचे मकान, वो गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई आकाश से बातें करती हैं। वे लोग गरीबों का शोषण करते हैं और गरीबों की मेहनत और कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं, अर्थात धनी बनते हैं। और वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं, इस बात की कोशिश करते हैं बच्चों कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। इसी कारण से वर्गहीन समाज की स्थापना हुई। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग क्या करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है कि वहाँ है धन की मार और यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर मार। पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म और ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। लेखक का मानना है कि पश्चिमी देशों में धन की मार है। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों लोगों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धन की मार से ज्यादा बुरी है बुद्धि की मार, क्योंकि आर्थिक शोषण से अधिक खराब और खतरनाक होता है मानसिक शोषण। लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा है, लेखक का मानना है कि अमीरों द्वारा गरीबों का चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए बना लेना और फिर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को आपस में लड़ाना भिड़ाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। लेखक बताते हैं, साधारण लोग वे कुछ धूर्त लोगों के बहकावे में आकर अपनी बाजियां लगाते हैं। लेखक बताते हैं कि जो साधारण लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, वे कुछ धूर्त लोगों के बहकावे में आकर अपने प्राणों की बाजियां लगाते हैं और वे धूर्त लोगों का आसन ऊंचा करते हैं, उनका बल बढ़ाते हैं। लेखक कहते हैं कि धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को साहस और दृढ़ता के साथ रोकना होगा। यदि इस भीषण व्यापार को नहीं रोका गया तो आपसी दंगे, आपसी झगड़े बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो। ईश्वर और आत्मा
आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। यदि कोई किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। लेखक बताते हैं कि धर्म की उपासना में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो। लोग अपनी इच्छा से धर्म का पालन करें, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी तरह के धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो। धर्म का संबंध आत्मा हो, शुद्धता और सदाचार से होना चाहिए। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। लेखक कहते हैं जो दो भिन्न भिन्न धर्म को मानने वाले लोग हैं आपस में एक दूसरे के कार्यों में टांग अड़ाते हैं तो ऐसा करके ये लोग देश की स्वाधीनता में बाधक बनने का कार्य करते हैं। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मालवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। लेखक बताते हैं, लेखक मानते हैं कि इसमें स्वाधीनता, लेखक का कहना है कि इसमें स्वाधीनता संग्राम के उन दिनों को सबसे बुरा माना गया है। लेखक ने इसमें स्वाधीनता संग्राम के उन दिनों को सबसे बुरा बताया है, सबसे बुरा माना है जब स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत अर्थात खलीफा का पद, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना जरूरी समझा और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि ये शक्तिशाली बन गए और हमारे ही हाथों बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी ही जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन और उत्पात फैलाने का माध्यम बन गई। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या था। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। गांधी जी ने धर्म को सबसे अधिक महत्व दिया है, धर्म को सबसे आगे रखा है। वे एक कदम भी धर्म के बिना नहीं चलते थे। लेखक कहते हैं कि उनकी बात ले उड़ने से पहले कि महात्मा जी धर्म को सबसे आगे मानते थे, सबसे पहले रखते थे, तो हम भी धर्म को सबसे आगे मानेंगे, सबसे पहले रखेंगे। लेखक कहते हैं कि उनकी बात ले उड़ने से पहले हर एक व्यक्ति को इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए कि महात्मा जी के धर्म की परिभाषा क्या थी। उनकी परिभाषा थी शुद्ध आचरण, अहिंसा तथा उदार तत्वों अर्थात महान दयालु। लेखक कहते हैं इसे मानने में किसे आपत्ति हो सकती है। आजान देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्त नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रोंदने और देश भर में उत्पातों को कीचड़ उछालने के लिए आजाद न छोड़ सकेगी। लेखक कहते हैं कि आजान देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्त नमाज भी अदा कीजिए। ईश्वर को इस तरह से रिश्वत देने के बाद यदि आप अपने आप को दिन
दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं। तो इस धर्म को अब जो आने वाला समय है वो बिल्कुल भी टिकने नहीं देगा। आने वाले समय में आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा और भलमनसाहत कहते हैं सज्जनता को। आपकी सज्जनता की कसौटी आपका आचरण होगी। सभी के कल्याण के लिए आपको अपने आचरण को सुधारना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने आचरण को स्वच्छ नहीं कर लेते, अपने आचरण को शुद्ध नहीं कर लेते, जब तक आप धर्म के सच्चे उपासक नहीं बन सकते। लेखक कहते हैं कि चाहे कितना भी कुरान पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, शंख बजा लो या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए यदि कोई दूसरे लोगों की आजादी छीनने की कोशिश करते हैं या उन्हें उचित रास्ते से भटकाता है तो वह निसंदेह देश का दुश्मन है। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो बेलामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है और जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वर तत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। लेखक कहते हैं कि इस तरह के धार्मिक आदमियों से, ऐसे आडंबरी व्यक्तियों से तो वे अधिक अच्छे हैं जो लामजहब और नास्तिक हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जिनका आचरण शुद्ध है और दूसरों का ख्याल रखते हैं। लेखक कहते हैं कि ईश्वर इन नास्तिक और लामजहबी लोगों को अधिक प्यार करेगा जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरों के सुख दुख में उनका ध्यान रखते हैं, जो मानवता से प्रेम करते हैं। ईश्वर उनसे अधिक प्यार करेगा। लेखक कहते हैं कि ईश्वर अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वर तत्व कायम नहीं रहेगा, तुम्हारे मानने ही से मेरी ईश्वरी शक्तियाँ कम नहीं होंगी या मेरी ईश्वरी शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। लेखक कहते हैं ईश्वर यही कहेगा, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो, मनुष्य बनो, मानवीय बनो, और वह यही कहेगा कि मानवता से प्रेम करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय।